यह वीडियो हिंदी व्याकरण से है और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि विकारी शब्द क्या हैं। तो देखिए, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर बदलाव हो जाए उसे ही विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर इनमें से किसी के भी आधार पर बदलाव यदि हो जाता है उसमें, तो वह विकारी शब्द होगा। कहने का मतलब कि वैसा शब्द जिसमें किसी भी कारण से यदि बदलाव हो जाता है, उसके रूप में, उसके लिखावट में अंतर हो जाता है, तो उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक शब्द है पढ़ना, पढ़ना। ठीक, यह समझिएगा कि कैसे विकारी शब्द है। यह हो गया शब्द पढ़ना, यह एक अलग हो गया। ठीक, अब देखिए, यदि मैं लिखता हूं कि राम पढ़ता, यह ढ होगा, पढ़ता है। ठीक, यहाँ पर जरा अच्छे से समझिएगा। वहीं पर मैं लिखता हूं कि सीता पढ़ती है। इन दो उदाहरण की सहायता से आप बहुत ही अच्छे से विकारी शब्द को समझ जाएंगे। देखिए, एक शब्द हो गया पढ़ना, ठीक, एक शब्द हो गया, देखिए यहाँ पर लिंग है, पुल्लिंग है, यानी कि राम है, तब पढ़ता हो गया। यह शब्द है पढ़ना, तो यहाँ पर राम है तो पढ़ता हो गया, और यहीं पर स्त्रीलिंग है यानी कि सीता है तब पढ़ती हो गया। इसमें अंतर हो गया, इसमें ता हो गया, इसमें ती हो गया, और यहाँ पर ना हो गया। कहने का मतलब कि शब्द एक ही है, लेकिन वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लिंग के अनुसार उसके रूप में बदलाव हो रहा है। तो इस तरह के जो भी शब्द होता है ना, जिसमें लिंग के आधार पर या फिर वचन के आधार पर या फिर कारक के आधार पर या फिर किसी के भी आधार पर यदि उसके रूप में, उसके लिखावट में बदलाव हो जाता है, तो उसे ही हम विकारी शब्द कहेंगे। अब हम समझते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर बदलाव न हो, उसे ही अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, यह विकारी शब्द का ठीक उल्टा है। इसमें वैसा शब्द आता है ना, जिसमें किसी के भी आधार पर उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, और इसमें मुख्य रूप से अव्यय वाला शब्द होता है। जैसे कि और हो गया, या हो गया, हाय हो गया, में हो गया, कल हो गया, आज हो गया। यह सब ऐसा शब्द है ना, जिसमें किसी भी आधार पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। चाहे स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो या फिर दो वचन हो, और का और ही रहेगा। उसी तरह से यह सब शब्द में लागू होगा। कोई भी चाहे वचन चेंज हो, चाहे लिंग चेंज हो, चाहे कारक चेंज हो, इन सभी शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, कारक, वचन आदि के आधार पर बदलाव हो जाता है, उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से विकारी और अविकारी शब्द को समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी मैं बताया हूँ इस वीडियो में यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं।